नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय के चुनावी परिणाम तारीख 2 मार्च को डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन हमने आज जो बात करनी है वो मीडिया ने फिर एक बार अपनी गोदीगिरी का जो सबूत दिया है उसकी करनी है। टाइम्स ऑफ गुजरात देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मुहीब वोहरा। 2 मार्च को मैं भी परिणाम देख रहा था दिल्ली की कुछ प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल्स पर, और जो एक हफ्ते के अंदर मैंने विश्लेषण किया है, मीडिया ने जो फिर एक बार अपनी गोदीगिरी का सबूत दिया है, एक एक कर मैं आपको हर पहलू बताने जा रहा हूं। सबसे पहले एक वाकया सुनिए। त्रिपुरा के परिणाम डिक्लेयर हो रहे थे और एक प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल में देख रहा था, उसकी एक प्रोमिनेंट एंकर जो प्राइम टाइम में शो करती हैं, उस न्यूज़ स्टूडियो के अंदर एक गेस्ट बैठे हुए थे। वो गेस्ट ने बताया कि त्रिपुरा में उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनकी सीट से पीछे चल रहे हैं। त्रिपुरा में स्वाभाविक है कि बीजेपी की सरकार थी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन सी पार्टी के होंगे ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर पीछे चल रहे हैं, तो इस एंकर को बुरा लग गया। उन्होंने कहा कि आप जो पीछे चल रहे हैं उनका ही क्यों बता रहे हैं, जो आगे चल रहे हैं उनका तो बताइए। अरे मैडम, बीजेपी का अगर कोई साधारण विधायक भी लीड कर रहा था ना, कोई नॉर्मल विधायक भी वहाँ पर लीड कर रहा था ना, तो आप चिल्ला कर बता रही थी कि अरे देखिए बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इस विधायक का काम बोल रहा है, इस विधायक ने जनता के बीच जाकर ये किया है वो किया है। स्वाभाविक रूप से किया होगा, हम इस पर मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी राज्य का डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपनी सीट से पीछे चल रहा हो और अगर कोई गेस्ट आपको बताने की कोशिश करे, तो आप उसको ये कहेंगे कि जो पीछे चल रहे हैं उनका ही आप बता रहे हैं, जो आगे चल रहे हैं उनका तो बताइए। मैडम, थोड़ा सा तो अपने गिरबान में झांक लीजिए। मतलब इतना भी क्या, वो आगे पीछे चल रहे थे, वो आगे हो जाते, फिर आप बताइए कि देखो उन्होंने कैसे जंप मारा, वो फिर से आगे हो गए, वो हो जाते आगे। आप इतना टेंशन में क्यों आ गई और इतना क्यों झल्ला गई थी? वही न्यूज़ चैनल का एक दूसरा वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ। नागालैंड, ये तो खैर हर न्यूज़ चैनल की बात थी। नागालैंड के चुनावी परिणाम आ रहे थे और आप देखते होंगे चुनावी परिणामों में कि बीजेपी प्लस, नीचे कांग्रेस, उसके बाद और अदर्स लिखा होता है, और उनके आगे जब नंबर्स दिखाई देते हैं आपको 40 सीटें, 20 सीटें, 25 सीटें, ETC। लेकिन नागालैंड में जहाँ पर बीजेपी प्लस लिखा हुआ था ना, वहाँ पर मुझे बहुत दिक्कत हुई है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी प्लस नहीं लिखा जाना चाहिए था, वहाँ पर NDPP प्लस लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर नेफ्यू रियो की पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी मात्र 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। कितनी? 20। अगर बिहार के अंदर कांग्रेस, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव गठबंधन में है और चुनावी परिणाम आ रहे हैं, तो आप कांग्रेस प्लस लिखेंगे क्या? आप ऐसा नहीं करेंगे ना। आप या फिर जो सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहा है उसके आगे प्लस लिखेंगे ना। आप शायद RJD प्लस लिखें, आप शायद JDU प्लस, आप कांग्रेस प्लस तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस को इन दोनों से ज़्यादा सीटें लड़ने को तो मिलेंगी नहीं। वो हम भी जानते हैं, वो आप भी जानते हैं। अगर मैं कह दूं कि बिहार में कांग्रेस के जादू से सरकार बनी है, तो आप क्या मान लेंगे? बस कुछ इसी प्रकार का नागालैंड के अंदर भी था। वहाँ पर बीजेपी के जादू से सरकार नहीं बनी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी का जादू कुछ सीटों पर चल सकता है, क्योंकि वो एक देश भर में ब्रांड के रूप में पहचाने जाते हैं, लेकिन आप संपूर्ण रूप से नागालैंड की सरकार का श्रेय बीजेपी को देंगे तो फिर ये तो हास्यास्पद बात है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी एक सेकंड फिडल के तौर पर खेल रही थी। वो 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और NDPP नेफ्यू रियो की पार्टी जो थी वो 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर नेफ्यू रियो की पार्टी कोई लोकल पार्टी के साथ भी इलेक्शन लड़ती, फिर भी वो आसानी से वहाँ पर सरकार बना लेती, क्योंकि नेफ्यू रियो का मुकाबला करने को अब तक वहाँ पर कोई नेता पैदा नहीं हुआ है। बीजेपी की सरकार नागालैंड में, अरे कहाँ से बीजेपी? हाँ, वो सत्ता में एक भागीदार हैं। जैसे कांग्रेस बिहार में है, वैसे ही नागालैंड में बीजेपी है। और सिर्फ नागालैंड में ही क्यों, मीडिया हद पार तो तब कर लेता है जब मेघालय के परिणाम आ रहे होते हैं।
बीजेपी 5 से 6 सीटों पर जीत रही होती है और मीडिया शुरू हो जाता है कि बीजेपी मेघालय में भी सत्ता में आ गई। माफ़ कीजिएगा, इससे हास्यास्पद निवेदन कोई नहीं हो सकता। बीजेपी कोरनाट सांगमा की हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ जो दोस्ती थी उसके ही कारण मेघालय में अपनी सत्ता में थोड़ी बहुत भागीदारी ले रही है, वरना बीजेपी वहां पर सत्ता में रहे ना रहे कोरनाट सांगमा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोरनाट सांगमा और यूडीपीपी इन दोनों को मिलाकर उनके पास 40 सीटें हो रही हैं और बीजेपी की 5 उसमें ऐड कर लो तो 45 सीटें, और जबकि बहुमत का आंकड़ा वहाँ पर 31 सीटों का है। बीजेपी के 5 विधायक वहाँ से चले जाए तो फिर बीजेपी सत्ता में रहे ना रहे इससे कोई भी फर्क कोरनाट सांगमा की पार्टी को नहीं पड़ता। ये बात बीजेपी भी जानती है, लेकिन मीडिया पता नहीं क्यों जानकर भी अनजानी बन रही है। अरे भाई साहब, जो हमारे गुरु हैं ना, उन्होंने हमको सिखाया और आज भी सिखाते आ रहे हैं कि बेटा किसी भी पार्टी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत मत करो, न्यूट्रल रहो, पक्ष में या विपक्ष में इतने मत घुस जाओ, न्यूट्रल रहकर काम करो। हमारे गुरु ने तो हमें ये सिखाया और हम उस पर अमल भी कर रहे हैं। आपकी गुरु ने भी आपको शायद यही सिखाया होगा, लेकिन आप उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे ही नहीं पता। खैर, आप उस पर अमल ना करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल्स में काम करते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म तो बस सीमित संसाधनों के साथ हमारा प्लेटफॉर्म चलता है, लेकिन हम रात को चैन से सोते हैं क्योंकि हम सच बोलते हैं। टाइम्स ऑफ गुजरात देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इसी प्रकार के विश्लेषण, जनता की आँख खोल दे इस प्रकार के विश्लेषण हमारे चैनल पर लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए टाइम्स ऑफ गुजरात।